हेलो एवरीवन। बेटा क्लास 10th में आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर 7 है जो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा आप लोग क्लास 9th में तो पढ़ ही चुके हैं थोड़ा बहुत। क्या होता था, पॉइंट को लोकेट करना, पोजीशन बताना, ये सब पता था। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको दो एक्सिस पता थी। कौन कौन सी होती है बेटा? एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। इसमें कोई पॉइंट अगर जो हम रिप्रेजेंट करते थे एक्स कामा वाई, एक्स को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई को वाई कोऑर्डिनेट, या एक्स को हम दूसरा नाम जानते थे एब्सिसा एंड वाई को क्या कहते थे? ऑर्डिनेट। और ये जो बेटा बीच में पॉइंट होता था इसको हम क्या कहते थे? ओरिजिन कहते थे, या हिंदी में इसको बोलते थे मूल बिंदु। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 0,0 होती थी। ठीक है, इसके पॉइंट क्या होते थे? 0,0। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे बेटा क्लास 9th में। एक चीज़ और है बेटा यहाँ पे, अगर जो, ठीक है, और इसमें क्या था बेटा, ये भी था कि अगर जो कोई पॉइंट बेटा एक्स एक्सिस पर है, मान लिया पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट हमारा कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स एक्सिस पर बेटा देखो यहाँ से एक्स तो कुछ ना कुछ चला होगा, यानी एक्स चला होगा, लेकिन वाई पर चला नहीं चला, यानी कि एक्स कामा 0 होगा। ऐसे कोई बोल दे कि पॉइंट बी हमारा जो है बेटा वो वाई एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके फिक्स हैं कि बेटा एक्स तो 0 रहा होगा, जो फिक्स है, एंड वाई नहीं पता तो इसको हम वाई मान लेंगे। ठीक है, वाई की कुछ भी वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी एकदम फिक्स है कि बेटा जो तुम्हारा एक्स है वो 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे जाने पर केवल हम वाई पे जा रहे हैं, एक्स पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, यही तो ऐसे तो रिप्रेजेंट करते थे। या कोई पॉइंट जब रिप्रेजेंट करते थे 2,3 कहाँ है, तो बेटा एक्स पर जैसे 2,3 को रिप्रेजेंट करना है बेटा, तो एक्स पर कितने यूनिट चलते थे? 2 यूनिट चले। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन खींच लेते थे पैरेलल। वाई पे कितना चलेंगे? 1 2 3, और यहाँ से एक लाइन खींचते, जहाँ पर कट करता था वही हमारा पॉइंट होता था 2,3। ठीक है, ऐसे तो हम लोग फाइंड करते थे। तो अब यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है किसी भी पॉइंट की, वहाँ पोजीशन निकालते थे। अब यहाँ पर किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है बेटा? डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे कोई भी ये है, ठीक है, अब P एंड Q दो पॉइंट है बेटा, तो इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो इसके मान लिया P के कोऑर्डिनेट बेटा x1 कामा y1 है, इसके x2 कामा y2, जो हमको नहीं पता होता तो x1 y1 ये मान लेते हैं। अच्छा, P के पॉइंट x1 कामा y1 है, तो कैसे पता चला होगा कि ये यहीं पर है? तो पता क्या बेटा, हम यहाँ से गए होंगे और x1 डिस्टेंस चले होंगे x पर, और y पर कितना चले होंगे बेटा? y1 डिस्टेंस, तभी तो ये पॉइंट हमको मिला था यहाँ पर। ऐसे ही x2 कामा y2 कैसे मिला? x पे कितना चले होंगे बेटा? x2 चले होंगे, और y पर कितना चले होंगे? y2 चले होंगे, तभी तो ये पॉइंट हमको पूरा मिल गया। और इस पॉइंट को मिलाने पर हमको ये मिल गया x2 कामा y2। अब ये डिस्टेंस हमको निकालना है। तो ज़रा देखो बेटा, अगर जब हम इसको ज्वाइन कर दें, क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर दें, तो ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा बेटा PQ, और इसका नाम कुछ भी रख दें हैं R। PQR क्या बन गया? एक ट्रायंगल बना। और कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल। तो अगर जब बेटा इसकी ये डिस्टेंस पता और ये डिस्टेंस पता, तो हम ये हाइपोटेनियस PQ निकाल सकते हैं। हमको PQ निकालना था ना, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो अब देखो ये कैसे निकलेगा? अगर जो बात करें PR, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 है, और इतनी डिस्टेंस x1 है, तो ये कितनी बची होगी? x2 माइनस x1, टोटल x2 थी, और यहाँ तक x1 है, तो यहाँ से क्या कर देंगे बेटा? निकाल देंगे, x2 से x1 निकाल देंगे, तो ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। यानी अगर जो बात करें PR की वैल्यू ये हो जाएगी बेटा x2 माइनस x1। और अगर जो QR की ये बताएं, तो देखो टोटल हमारी y2 है, यहाँ से यहाँ देखो y2 है टोटल, और इतनी क्या है? y1 है। तो इतनी चाहिए हमको, तो क्या करेंगे? y2 से y1 को घटा देंगे। भाई देखो ये y2 टोटल थी, इतनी y1 थी, तो इतनी चाहिए हमको, तो टोटल से y1 हटा दो, तो यही तो बचेगी, तो y2 माइनस y1, यानी कि QR की जो वैल्यू है ये y2 माइनस y1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमको PQ चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी बेटा? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम। यानी PQ स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में। यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। चलो इसको देख लेते हैं भाई। तो देखो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला बेटा, ये बना है ट्रायंगल वगैरह, ठीक है। जो भी चीज़ है उसको फिर बाद में निकाला गया है। समझ में आ जाएगा ना बेटा, यहाँ से कोई यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। देखो वही हमने पी क्यू पॉइंट ले लिया, x1 y1 और ये x2 y2 है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में पी क्यू हमको चाहिए, तो पी क्यू क्या होगा बेटा, पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, यहाँ पर टी मान लिया, ठीक है। अब पी टी चाहिए, पी टी कितना होगा देखो, तो x1 कामा y1 एंड x2 कामा y2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 होगी और टोटल x2 होगी, तो इतनी डिस्टेंस x2 माइनस x1। ऐसे ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की y2 एंड ये इतनी y1 है, y2 से y1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, y2 माइनस y1। वही चीज़ यहाँ पे रख दी गई है इस वाले क्वेश्चन में, एंड पी क्यू की वैल्यू आ गई क्या है, यही फार्मूला हमारा बन के आ गया, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना हम लोगों को, ठीक है। इसके बाद इसमें थोड़ा एक चीज़ और देख लेना, कोलिनियर की बेटा गिवन होते हैं। जैसे हमारे 3 पॉइंट हैं x1 कामा y1, x2 एंड y2, x3 एंड y3, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। इसकी कंडीशन क्या होगी, कैसे प्रूव करें कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में होना, संरेख, ठीक है, एक ही रेखा में होना। यानी ए बी सी हमने मान लिया तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर, एक लाइन में है। तो अगर जो बेटा एक लाइन में होंगे तो कंडीशन क्या, मैं ये बोल सकता हूँ कि सही है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, ये फॉलो करना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, कोलिनियर होंगे। अगर जो कोलिनियर है तो ए बी की डिस्टेंस बीच की एंड बी सी की डिस्टेंस दोनों को ऐड कर दें तो टोटल ए सी के बराबर आएगी कि नहीं आएगी, होगी। लेकिन अगर जो थोड़ा भी लाइन में नहीं होंगे, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो ये ज़रूरी नहीं बेटा कि ये ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो, ठीक है, तब नहीं है कंडीशन। यानी कि अगर जो कंडीशन आ रही है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देन हम लोग कह सकते हैं बेटा कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट। लेकिन अगर जो ये चीज़ इक्वल ना आए तो हम कहेंगे ये कोलिनियर नहीं है। ये बेटा एक कंडीशन आपकी है कोलिनियर निकालने की। दूसरा है ट्रायंगल मेथड, ठीक है, उसको भी हम आगे बताएंगे ट्रायंगल मेथड से कैसे भी निकालते हैं, ठीक है। ये चैप्टर हमारा बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, केवल इसमें डिस्टेंस ही निकालना है, ठीक है बेटा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट पेयर्स ऑफ पॉइंट। दो इसमें दिए बेटा, इन पेयर्स का क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना है। जैसा पहला क्वेश्चन है 2,3 एंड 4,1, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होगी बेटा, d इज इक्वल टू अंडर रूट, फार्मूला याद है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है बेटा। अब यहाँ पर हम x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 की वैल्यू पुट अप करते हैं। तो यहाँ देखो x2 की वैल्यू क्या है, 4 है, y1 की वैल्यू -2 हो गई का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है बेटा, y1 की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 कितना बचेगा बेटा, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 -2 का स्क्वायर प्लस का ही तो होगा +4, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 8 या इसकी वैल्यू 2√2, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो ऐसे ही फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूला से। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 36,15, ये इसके बीच की हमको डिस्टेंस निकालना है बाई डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो बेटा जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले जो थ्योरी में सेक्शन दिया है 7.2, वहाँ पे 2 टाउन दिए हैं, ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। देख लेना बुक में और आप उसको भी फाइंड कर सकते हैं। एंड आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड वही आ गया बेटा, डिटरमाइन इफ़ पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर है तो बेटा हमने बताया था 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब उनकी बीच की अलग अलग डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाए। यही तो बताया था तरीका। देखते हैं इसको। तो देखो ये हमारे पास पॉइंट है बेटा, ए बी एंड सी, 3 पॉइंट हैं, इनको कोलिनियर दिखाना। तो देखो कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन में होना चाहिए। एक लाइन में है तो बेटा ए बी प्लस बी सी टोटल ए सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, वही लिखा फार्मूला। अब ए बी की वैल्यू ज़रा निकालो। तो ए बी की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ए बी की x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही फार्मूला लगेगा। तो देखो x2 है बेटा 2 - 1, ठीक है, एंड 3 - 5 y2 माइनस y1, इसको जब ओपन करेंगे तो ये कितना आएगा, √5 में आएगा। ऐसे बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे उसी फार्मूले से बेटा,
ठीक है, तो रूट 212 आ जाएगा। ऐसे AC की भी वैल्यू निकालेंगे, ऐसे फाइंड कर 265। ज़रा AB और BC को ऐड करने पर क्या 265 आएगा? रूट 5 प्लस रूट 212 को ऐड करने पर 265 कभी भी नहीं आएगा। इससे ये क्लियर होता है कि AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC, इसलिए ABC आर नॉट आ कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। इसका तरीका बेटा एक और है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। तरीका एक और बेटा ट्रायंगल मेथड। कैसे? अगर जो बेटा देखो ट्रायंगल का फार्मूला देखते हैं बेटा, यहाँ से ट्रायंगल का फार्मूला होता है, ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं ABC। यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, आगे एक्सरसाइज में यूज होगा बेटा। ठीक है, तो पहला हमने मान लिया वर्टिसेस x1 कामा y1, दूसरे के x2 कामा y2 और इसके x3 कामा y3। अब इनका एरिया कैसे बनता है बेटा? वहाँ पे तो एरिया हम लोग पढ़ते थे हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब हमको पता बेटा देखो x एक्सिस और y हमारा हाइट का काम करेगा और x किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। तो कुछ मतलब एक जनरल बात ऐसे बताना, आप ऐसे लगा सकते हैं कैसे निकलता आता फार्मूला, याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से हमने वही फार्मूला लगाया है बेटा, हाफ ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस बेटा x और y। बेस x होगा तो हाइट y होगी, लेकिन यहाँ पर 3 पॉइंट है तो सबका 3 को अलग अलग हमने बेस इंटू हाइट करके फिर ऐड किया गया है। ठीक है, देखो पहले जब x लिया, एक्स वाई चल रहा है। ठीक है, फिर इनसे हमने वाई एक्स को माइनस कर दिया। लिखने का तरीका देखो कैसे लिखते हैं, फार्मूला बनाते हैं। एक्स वाई 3 बार लिखेंगे, 3 पॉइंट है ना, एक्स वाई 3 बार है, माइनस कर दो वाई एक्स माइनस वाई एक्स। अब देखो कैसे लिखें, अगर जो x1 है बेटा तो 1 के आगे कौन सी गिनती आती है? 2, तो x1 तो ये y2 होगा। अब अगर जो x2 है तो 2 के आगे गिनती कौन सी आएगी? 3 आएगी, तो x2 y3। फिर x3 आया बेटा तो 3 के आगे कौन सी गिनती आएगी? 4, है ना? 4 नहीं बेटा, यहाँ पे 3 ही पॉइंट हैं, 1 2 एंड 3, है कि नहीं? जैसे ये ट्रायंगल था 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 ही तो आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा बेटा? पहले x1 आया तो y2, x2 है तो y के साथ 3, x3 तो y3 के बाद 1 माइनस। अब यहाँ भी y1 से स्टार्ट करें, y1 देन x2, y2 देन x3, y3 3 के बाद आने वाला x1। अब यहाँ पर सबको अलग अलग कर लेते हैं। x1 है बेटा तो x1 के साथ यहाँ देखो और कहीं x1 है, यहाँ पर x1 है, x1 वाले टर्म एक साथ करते हैं, x1 लिख सकते हैं y2 माइनस y3। ऐसे हम x2 वाले टर्म्स लिख लेते हैं बेटा। ऐसे ही x3 वाले सबको अलग अलग कॉमन ले लिया और ये आ गया। ये और कुछ नहीं बेटा, ये एक तरीके से देखो, ये माइनस जब ब्रैकेट लगाते तो माइनस कॉमन हो जाता है, ये सब प्लस हो जाते। तो इस अमाउंट से किसी भी 2 पोजीशन के बीच की डिस्टेंस निकालना तो उससे माइनस का देना, डिस्टेंस निकल आती थी ना, तो वही तरीका यहाँ कुछ लगाया गया है। बस आपको ध्यान देना कि फार्मूला कैसे बन गया। ठीक है, फार्मूले को याद रखना, कैसे आया ये नहीं ध्यान देना। ठीक है, तो इसके बाद ये फार्मूला, हमारा जो फार्मूला है यही है आपका, ये याद रख लेना। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। याद करना भी आसान, देखो हाफ, आप तो पता हाफ बेस इंटू हाइट होता, हाफ होता है। फिर x1 जैसे लिए, जैसे हम क्या लिए बेटा x1, देन इसकी हाइट क्या होगी y2 माइनस y3। अब आप देखो अंदर ब्रैकेट के अंदर हमेशा माइनस ही होगा, और लिखेंगे कैसे? अगर जो ये x1 है, क्या है x1, तो यहाँ पर y1 के बाद वाले आएंगे, y1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। फिर प्लस x2 है तो x2 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, यानी कि y3 और 3 के बाद 1 आएगा, y3 माइनस y1, बीच में माइनस ही होगा। प्लस x3 3 के बाद क्या आता है? 1, तो y1 माइनस y2, 1 के बाद 2 आता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ये फार्मूला रिलेट करके याद रखेंगे। इससे भी हम कोलिनियर दिखा सकते हैं। कोलिनियर कैसे? अगर जो तीनों तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे ABC, तो क्या इससे ट्रायंगल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, यानी कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0 होगा। तो कोलिनियर दिखाने के लिए एक तरीका क्या है? ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 0 दिखा दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। ट्रायंगल का एरिया अगर जो 0 के बराबर आ रहा तो ये पॉइंट क्या है? फिक्स हैं, कोलिनियर ही होंगे। ठीक है, आप इससे भी दिखा सकते हैं। 0 क्यों है बेटा? क्योंकि तीनों पॉइंट ट्रायंगल बना ही नहीं पाएंगे। ट्रायंगल बनाए तो कोलिनियर नहीं रहेगा, लेकिन कोलिनियर है तो एक लाइन में आ गया, यानी कि ट्रायंगल इससे नहीं बन पाएगा। ट्रायंगल नहीं बन पाएगा तो एरिया भी 0 होगा। तो अगर जो एरिया 0 होगा तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं बेटा कि पॉइंट हमारे क्या है? कोलिनियर। ठीक है, तो ये दूसरा फार्मूला, एक डिस्टेंस फार्मूला है, एक एरिया का फार्मूला है। दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिया करेंगे कोलिनियर निकालने के लिए। ठीक है, आगे देख लेना, यही फार्मूला ही आपको आसान लगेगा कोलिनियर निकाल, क्योंकि वहाँ पे बेटा क्या है ना,
जानते हो अंडर रूट से हमको क्या लगता है, डर लगता कि नहीं लगता बेटा। तो वहाँ पे थोड़ा अंडर रूट में फार्मूले आते हैं, डिस्टेंस में अंडर रूट लगता है बेटा ना, तो कभी कभी मुश्किल हो जाता, फंस जाता है, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये फार्मूला ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, आगे यूज होगा तो बताएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर द पॉइंट 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है बेटा, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो। ठीक है, तो देखो ये तीनों पॉइंट दिए बेटा। अब हमको किसी तरीके से दो साइड इक्वल दिखाना है, चाहे ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाए, या ए बी इज इक्वल टू बी सी आ जाए, या ए सी इज इक्वल टू बी सी आ जाए। कोई भी इनमें से दो डिस्टेंस अगर जो हमको इक्वल मिल गई तो क्या करेंगे बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो तरीका क्या है बेटा, पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे बाई डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी बी सी ए सी तीनों की डिस्टेंस निकल जाएगी। फिर थोड़ा कंपेयर करेंगे कौन सी साइड इक्वल आ रही। अगर जो दो साइड इक्वल आ गई तो हम कह देंगे ये बेटा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तरीका हम बता रहे हैं बेटा, सॉल्व आप लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन आ क्लासरूम 4 फ्रेंड है बेटा, सीटेड इन अ पॉइंट ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। चमेली वॉक इनटू क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट, चमेली एक लड़की है बेटा, तो ये क्लास में घूमी और कुछ मिनट बाद उसने ऑब्जर्व किया और चंपा से कह रही है, क्या कह रही है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी स्क्वायर, क्या आप कुछ सोच रही हैं कि ये ए बी सी डी स्क्वायर है या नहीं है। नहीं है। चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फाइंड विच आप इज़ करेक्ट। तो बताओ इसमें कौन सही है कौन गलत, दिखाना है बेटा स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं। तो इसको तरीका क्या है बेटा प्रूव करने का, तरीका ये है बेटा, ज़रा देखते हैं। अगर जो यहाँ से हम लोग यहाँ से डिस्टेंस इसकी कोऑर्डिनेट हमको पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट कैसे पता होंगे, देखो ए की कोऑर्डिनेट निकालने के, ए कौन सी लाइन पर बेटा, एक्स पे कितना चला है 3 चला है, और वाई पे 4, तो इसके पॉइंट हमको मिल गए 3, 4। ऐसे ही अगर जो बी के ढूंढना चाहे तो बी कौन सा है 6, एक्स पे तो 6 चला है, वाई पर 7, 6, 7। सी एक्स पे 9 है, 9 पर है ना, और वाई पर 4 है। डी 6 है और इस पर 1 है। अब करेंगे क्या बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर जो चारों डिस्टेंस सेम हैं, चारों डिस्टेंस सेम हैं और उनके डायगोनल भी अगर जो सेम हैं तो स्क्वायर होगा। तरीका याद रखना, स्क्वायर प्रूव करने का तरीका क्या है बेटा, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और उनके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसको स्क्वायर कहेंगे। नहीं तो रोम्बस भी तो हो जाएगा। अरे रोम्बस में भी तो चारों साइड इक्वल होती हैं, बोलो बच्चा, सही है कि नहीं है। रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल। तो भाई डिफरेंस क्या है, अरे डिफरेंस ये है, एंगल बेस से नहीं बताया, यहाँ पे हम केवल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो और लेंथ कौन सी देख लेंगे, डायगोनल। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होती, केवल बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, लेकिन इक्वल नहीं होती। ओके, स्क्वायर में डायगोनल भी इक्वल होती है। तो एक मेन डिफरेंस ये हम बता सकते हैं किसी भी फिगर को स्क्वायर या वो प्रूव करने के लिए। दूसरा, रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे। रेक्टेंगल प्रूव करने का तरीका ये है बेटा, रेक्टेंगल हमारे हैं तो सारे पैरेललोग्राम ही। अब रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी और उनके डायगोनल भी इक्वल होंगे, तभी हम रेक्टेंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, अपोजिट साइड उनकी इक्वल होंगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी और बीच के डायगोनल भी इक्वल होंगे, तभी हम कहेंगे क्या है, रेक्टेंगल है। नहीं तो कुछ और पैरेललोग्राम होगा। ऐसे हम लोग पहचानेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में भी है नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इसी पर बेस्ड है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय यूजिंग पॉइंट। बेटा ये 4 पॉइंट दिए हैं, तो हम देखेंगे कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। एक तरीका वही मैंने बताया, अगर जो चारों साइड इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल तो स्क्वायर बोलेंगे, चारों साइड इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस बोलेंगे। अपोजिट साइड केवल इक्वल है बेटा और उनके डायगोनल भी इक्वल तो रेक्टेंगल होगा। अपोजिट साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगल नहीं होगा, कोई और पैरेललोग्राम होगा, उसका नाम बोल देंगे पैरेललोग्राम है बेटा। ठीक है, ऐसे हम लोग पहचान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू का इन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो एक्स एक्सिस पर हमको पॉइंट निकालना है। अच्छा, सबसे पहले बेटा एक्स एक्सिस पर अगर जो पॉइंट है तो कोई चीज़ फिक्स है बेटा, एक्स पर मतलब इस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर मान लिया कोई पॉइंट ए है, तो इसके पॉइंट बता सकते हो क्या होगा। एक चीज़ तो कन्फर्म है ना, क्या, क्योंकि ये वाई पे नहीं चला होगा तभी तो एक्स पर आया है। एक्स पर कब आया, जब वाई पर नहीं चला, यानी वाई कोऑर्डिनेट 0 फिक्स है, एक्स नहीं पता तो इसको मान लेंगे, यानी एक्स का 0 होगा, पॉइंट कन्फर्म है। अगर जो बोलता पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पर होने का मतलब है एक्स पे नहीं चला होगा, 0 एंड वाई,
एक्स पे तो जीरो ही रहा होगा, वाई पे कुछ चला होगा तो हमने वेरिएबल वाई मान लिया, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ऐसे अगर जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो एक्स पे तो कुछ चला होगा लेकिन वाई पे नहीं चला, तो ये एक्स का जीरो मानेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें हमने मान लिया है एक पॉइंट ये ए बी, और ए बी दो पॉइंट है, इनसे इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी पर कोई पॉइंट आर है जिसकी वैल्यू क्या है एक्स का जीरो। एक्स का जीरो पता है क्योंकि आर पॉइंट कहाँ पर बेटा एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर है तो एक्स रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा जीरो रहेगा। ठीक है, अब बोला है कि इन दोनों पॉइंट से ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर है, सम दूरस्थ है। अगर जो बराबर दूरी पर तो मैं कह सकता हूँ ए आर के बीच की दूरी एंड बी आर के बीच की दूरी बराबर होगी, ए आर इज इक्वल टू बी आर। ठीक है, अब ए आर का मतलब है ए और आर के बीच की दूरी, तो एक्स टू माइनस एक्स वन के फार्मूले से बेटा निकालेंगे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, जीरो प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ऐसे ही बी आर का मतलब है इनके बीच की डिस्टेंस निकालना, यानी कि एक्स प्लस टू प्लस जीरो माइनस नाइन का होल स्क्वायर। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे बेटा, तो देखो दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, 8x ये इतना आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू -7 आ जाएगी। सॉल्व कर लेना आप लोग, तो पॉइंट हमारा -7 का जीरो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इज 10 यूनिट, यानी कि पी क्यू के बीच की डिस्टेंस दिया है। जब फार्मूला हम लिखते हैं ना पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ये समथिंग, तो पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर 10 दिया, पी क्यू की जगह 10 रखेंगे, अंदर फार्मूले में वही रखेंगे बेटा जो फार्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू दे दिया 10 यूनिट। ठीक है, इसी का यूज़ करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ क्यू पॉइंट दिया 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। यही क्वेश्चन बेटा 7 जैसा है। यहाँ पर बोल दिया गया है जो पॉइंट क्यू है ये इन दोनों पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी कि पी और आर से इक्वी डिस्टेंस पर है क्यू, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर होगी बेटा, तो एक्स ऐसे निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स कामा वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, फिर वही है बेटा रिलेशन निकालना है। एक्स वाई पॉइंट जो है ये हमारा इक्वी डिस्टेंस है, एक्स वाई पॉइंट हमारा इक्वी डिस्टेंस इससे। चलो इसको देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, इसके बाद अगले दिन अगली एक्सरसाइज चलेगी सेक्शन फार्मूला पे। तो देखो यहाँ पर वही मान लिया गया बेटा, ए और बी दो पॉइंट हैं इनसे बराबर दूरी पर आर है एक्स कामा वाई, तो वही चीज़ है ए आर इज इक्वल टू बी आर। अब ए आर इज इक्वल टू बी आर है तो ए आर स्क्वायर इक्वल टू बी आर स्क्वायर, क्यों? क्योंकि बेटा अंडर रूट हमको हटाना तो पहले से हम स्क्वायर कर लिए। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों तरफ फार्मूला के रखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये 3x + y इज इक्वल टू 5 हमारा रिलेशन आ गया। रिलेशन मतलब इक्वेशन बनाना था आपको। ठीक है, x और y दोनों साथ साथ होने चाहिए। तो ऐसे बहुत ही आसान फर्स्ट एक्सरसाइज थी बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जितने क्वेश्चन रिमेनिंग बच गए उनको आप लोग सॉल्व कर लेना, कल पढ़ाएंगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सबसे आसान चैप्टर है बेटा ये। ओके, तो सॉल्व करते रहो बेटा आप लोग।